चले आइए लेसन नंबर 16 हम लोग शुरू करते हैं साइंस में। देखो जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन और संपोषित प्रबंधन, यही पाठ का नाम है। प्यारा सा पाठ है बाबू, कोई भूलेगा नहीं इसको। अगर आपसे कोई पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं तो संसाधन वह होता है जो मनुष्य के आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे पेट्रोल भी संसाधन है, पेड़ पौधे भी संसाधन है। अरे पेड़ पौधे से फल बनता है तभी तो हम लोग खाते हैं। पेट्रोल होता है तभी तो गाड़ियाँ चलती है, डीजल है तभी गाड़ियाँ चलती है। तो संसाधन के बारे में जब भी पूछेगा तो आप कहेंगे संसाधन वह होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। तो पहला हेडिंग आप बनाएंगे सब लोग, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन सबको याद भी होना चाहिए। देखो इस पाठ में हम लोग को ज़्यादा संसाधन के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है। बात समझ रहे हो? वन के बारे में पढ़ना है। वन के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। और पेड़ पौधों के बाद मैंने आगे पढ़ता ही चला जाना। तो पहला हेडिंग बना लो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। पहले को प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा में वे संसाधन जिसको प्रकृति ने दिया है, जिसको प्रकृति ने दिया है और जो जीवों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, और जो जीवों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, सबको याद हुआ ना? जिसको किसने दिया है? प्रकृति ने, भगवान ने, देवता महाराज ने दिया है, जिसका प्रयोग हम लोग अपने कार्यों में करते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं आप, पेट्रोल लिखो, पेट्रोल, 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 पेट्रोल। डीजल लिख लो, डीजल। कोयला, पेट्रोल लिख लिए, डीजल लिख लिए, वन लिख लिए, पेड़ पौधे लिख लिए, मनुष्य लिख लीजिए। समझ रहे हैं? मिट्टी लिख लीजिए, जल लिख लीजिए, मिट्टी, जल, लाल दुपट्टा हवा के झोंके से वायु लिख लो। चलो, ये रहा प्राकृतिक संसाधन। जब भी बात प्राकृतिक संसाधन कहेगा तो आप भूलेंगे नहीं। वे संसाधन जिसको प्रकृति ने दिया है, क्या दिया है? सब दिया है। आपको पेट्रोल दिया गया है, आपको डीजल दिया गया है, वन दिया गया है, पेड़ पौधे दिया गया है, मनुष्य मिले हैं, मिट्टी मिला है, जल मिला है, और क्या मिला है? हाँ, अरे वन में सब आ जाएंगे, पेड़ पौधे में छोटे छोटे आएंगे, छोटे छोटे गैया, छोटे से ग्वाल, और छोटे से मेरे मदन और गोपाल। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। प्राकृतिक संसाधन के बाद एक और हेडिंग बना लेंगे, प्रदूषण। प्रदूषण, आप इसके बारे में सब लोग जानते होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रदूषण किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जब प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो जाता है
या दूषित हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषण। जैसे मान लो जल है, जल एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। आके पढ़ लिया क्या कराइल बड़े जा बतियाओ तरफ बैठ के बुझाते। जल वो प्रकृति ने दिया है, जल को किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। और जल को जब प्रकृति ने दिया है तो जल में जब दूषित कोई चीज़ मिल गया तो समझो कि वो क्या हो गया? जल प्रदूषण। आप इसके बारे में पढ़े भी हैं। मान लो कि गाय उसमें स्नान कराते हैं तभी जल प्रदूषित होता है, गांव के मोली जाके गिरता है उसमें तभी जल प्रदूषित होता है, लोग मरने के बाद लाश दबाते हैं तभी जल प्रदूषित होता है। और सब मान लो DDT का प्रयोग करते हैं हम लोग, कीटनाशक औषधि का प्रयोग करते हैं, वो भी बह करके नदी वगैरह में जाता है तभी जल का होता है प्रदूषित होता है। तो इस टाइप की जब भी बात होगी तो बता सकते हैं। तो प्रदूषण लिखो कि जब प्राकृतिक संसाधन दूषित हो जाता है तो इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार होता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से 4-5 प्रकार के लिख लीजिए। प्रदूषण मुख्य रूप से कब प्रकार के लिख 5 प्रकार के होते हैं। सब लोग याद कर लो आज। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण, पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। बम हम विस्फोट नहीं मारते हैं सर। देखो इतना प्रदूषण आपके रहे, ये मिला करके 5 प्रकार के मुख्य रूप से आपने कहा। जल प्रदूषण, तब वायु प्रदूषण, तब मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तब आपके पास रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो अगर कोई जल प्रदूषण कहेगा तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि जब जल में बाहर से अशुद्धियाँ मिल जाती है, हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। खुद अपने मन से आप लिखिएगा इसको, बस खाली आपको समझा देते हैं। ये सिंपल है, आप 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब जल में बाहर से अशुद्धियाँ मिलती है और जल जब प्रदूषित हो जाता है इसी को हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। एक होता है वायु प्रदूषण, जब वायु जो होता है, वायु में जब दूषित हवा या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या हानिकारक गैसें मिल जाती है तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था उससे जो प्रदूषण होता है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिल गए, कौन कौन मिल गए? मान लो मिट्टी में मान लीजिएगा कि आपके तमाम प्रकार के खतरनाक वस्तुएं मिल गए, तमाम प्रकार के लाश वगैरह डाला जाता है, लेकिन लाश को मृदा प्रदूषण नहीं होता। एक लड़की कही थी कि सर आप लोग तो अपने लाश को जलाते हैं, मुस्लिम माने लड़की थी, और इससे प्रदूषण होता है, लेकिन हम लोग का जो लाश होता है मिट्टी में दफना दिया जाता है, मरने के बाद भी कोई दूसरा जीव खाकर उसको खा लेता है तो उसका माने होता है मृदा प्रदूषण भी नहीं होता है और वहाँ पैदावार भी अधिक होती है। ये बात सही है ना? अपनी अपनी मान्यता होती है। जहाँ दफना दिया जाता है तो बाद में मतलब बहुत साल बाद वहाँ तो नहीं मतलब रहता नहीं है ना, फिर वहाँ तो दफना सकते हैं। हाँ हद तोड़े के जाओ। अब मान लो कि 2 कट्ठा में शमशान बा, 2 कट्ठा में कब्रिस्तान बा, और हर साल लोग मरबे बा, जब बोले रही तब बोले तो का अब कितना जगह बा उसी के ऊपर उसमें वो सब नष्ट रहते हैं। इतने सूक्ष्म जीव है प्रकृति में, तू अब ऐसे सुत जा और 4 दिन तक मत उठा, जगह 15 दिन तारा कीड़ा आ जाएगी, छूता कीड़ा आ जाए, पैर कीड़ा हो जाए, कीड़ा हो जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा हो जाएंगे। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। तुम लोग ध्वनि प्रदूषण भी जानते हो ना
कि जब क्या होता है आवश्यकता से अधिक शोरगुल होता है। अच्छा आप जरा सोचिएगा कि कभी किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ता है या किसी के यहाँ फंक्शन पड़ता है, जब वो डीजे वगैरह बजता है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लोगों को बहुत क्या होती है, लोगों को दिक्कत होती है, जा करके डीजे वगैरह बंद कराते हैं। तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसके घर भी तो पड़ेगा। आई कह सकते हैं कि इसके उसके घर भी तो पड़ेगा, तो उसके घर भी बजेगा तो सब लोग तो बंद कराएंगे, तब उसको कैसा लगेगा। तो इसलिए बंद नहीं के लिए साउंड कम हो माने बजाना चाहिए होता है। तो जो आवश्यकता से अधिक शोरगुल होता है तो उससे जो प्रदूषण होता है क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। बहुत जो होते हैं देखते हैं लोग, जो लाउड स्पीकर होते हैं चाहे डीजे वगैरह जो होते हैं, जब उसके पास जाते हैं तो कान को बंद कर लेते हैं। ज़्यादा डीजे के सामने कभी खड़े नहीं हो जाता, काने उड़ जाएगा एक में। झीली है ना, झीली है, मान लो कान के परत है, झीली है, और उसी से आवाज़ सुनाई तो खूब जब गन गन इस पर जाएगा ना तो झीली फाट जाता है। फाट जाएगा तो सुनाइए नहीं देगा, हेलो कमान, हाँ ऐसा करेंगे आप। मांगा जाएगा आपसे तो टलिया लेके आओ तो आप ध्वनिया लेकर खाएँ, बस समझ रहे हैं। जब आपसे पूड़ी मांगा जाएगा तो जा करके छुरी लेकर खाएंगे, हो जाता है ऐसा। तो ये सब मान ध्वनि। रेडियो धर्मी प्रदूषण, मान लीजिए कोई बम विस्फोट हो गया, कोई बंदूक चला जाए, कोई बम, तमाम प्रकार के विस्फोट जो होता है उसमें से बहुत हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, हानिकारक किरणें निकलती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो सब प्रदूषण के बारे में हम लोग जान गए। प्लीज तो बताइए रे क्या होला जल प्रदूषण, झीले इफेक्ट। और ठीक है ये बता देगा ना सब लोग, आगे बढ़ो। जब भी मैंने जल प्रदूषण के बारे में आपसे कहेगा तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। आप लिखो पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण समस्याएं, हेडिंग बना लो, पर्यावरण समस्याएं। अच्छा ये बताओ प्रदूषण तो समस्याएं होती है ना, आज आप तो पिछले पाठ में पढ़ के आ रहे हैं कि क्या ज्ञान, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ता है वायुमंडल में तो कैसे आपके ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। और जब ओजोन परत में छिद्र होता है तो क्या हाल होता है आप जानते हैं। तो लिख लो हेडिंग में पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण समस्या। तो पहला लिखना पर्यावरण, पर्यावरण समस्याएं वैश्विक समस्याएं हैं। वैश्विक माने पूरे देश की समस्या है, पूरा विश्व, विश्व का विश्व है कि नहीं है, तो पूरा विश्व का, पूरा देश। पर्यावरण समस्याएं वैश्विक समस्या है, वैश्विक समस्या है, समस्या है तथा इसके समाधान अथवा परिवर्तन में हमें अपने आप को असहाय पाते हैं तथा इसके इनके समाधान, इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं, असहाय पाते हैं। माने जब पर्यावरण में समस्या उत्पन्न हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। मान लो कि पर्यावरण प्रदूषण का देन है कि आदमी को बुखार लगता है, जुकाम लगता है, पर्यावरण में हानिकारक गैस मिल गई है, हम लोग आ रहे हैं, हवा लग रही है, फिर बुखार तबीयत खराब हो जा रहा है। पहले लोग बहुत दमा के रोगी हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि अब लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत अधिक हो चुका है। अब आप ही लोग हैं, कितना कोरोना होगा आपको कुछ नहीं होगा, वैक्सीन भी लग गया और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत स्ट्रांग है। जिसकी एज 60 से अधिक हो गई है उसकी तो दिक्कत। और समझ सोचो कि आपका भी एज 60 होगा।
देखा जाएगा। हाँ, आगे लिखना है, इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून और विनिमय है तथा हमारे देश में भी पर्यावरण से अच्छे अनेक कानून बनाए गए हैं। आगे लिखना है, देखो पर्यावरण, दूसरा हाँ प्रदूषण को, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं तथा इसे लागू भी किया जाता है। वैसे लागू भी किया जाता है। तीसरा आ जाओ, सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। आपको याद है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कही यार तीसरा लिख लेना, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सब लोग याद हो गया ना? जब भी आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी है तो इसके बारे में लिख सकते हैं। पर्यावरण से अनेक समस्याएं होती है। चौथा लिख लोगे, पर्यावरण प्रदूषण से फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होती है। देखते हैं कब सूखा, कब बाढ़, कब साफे हो जाता है। अब कभी कष्ट होता है, आपके खेत में अनाज नहीं होता है तो, क्योंकि आप अभी आपके पिताजी किसी तरह से आपको खिला रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जब आप पिता होंगे तब आपको बुझाएगा बाप रे बाप का खोरी इधर हमारे लड़का भूखे बारह सौ हमारे सुनर की पतर की मेहराज भी भूखे भी तो पर्यावरण प्रदूषण से कहा, पर्यावरण प्रदूषण से हाँ फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होती, बात समझ रहे हो? तो जब पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है तब फसलों की पैदावार भी कम होने लगती है। पांचवा, पर्यावरण प्रदूषण से बड़ा अंतर बताइए। पर्यावरण प्रदूषण से जंतुओं में अनेक रोग होते हैं। रोगों को विकार भी कहते हैं। अनेक रोग होते हैं ना। पहले तो प्रेम रोग हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कोई बोलेगा मैं मार दूंगा, का समझता अपने आप। चिड़चिड़ापन जहाँ शांति होती है तहाँ लोगों के दिमाग ज़्यादा यूज होते हैं। शहरों के जो लोग होते हैं देखना ना, चिड़चिड़ापन की तरह होते हैं, मिर्गी आ जाएंगे पहले। गाँव के लोग बहुत धीरा, आपके बाबा होंगे चाहे आपके पापा जी होंगे, बाबा और पापा एकदम धीरा पूरा रहते हैं। मेरा आराम से जाऊंगा बैठे, आप लोग एकदम चिड़चिड़ापन ये कर देंगे, क्या तो बाबा है क्या? अच्छा लगे। लेकिन आप पर्यावरण प्रदूषण से पक्षियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पक्षी जानते हो ना, उनको भी कड़कड़ापन महसूस होता है। अंडा देवे के तीसरा दिन अंडा दे ही नहीं पाती है। बात समझ रहे हो? सब माने समझो कि पर्यावरण प्रदूषण से सब हानियां हैं। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण है। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके लिख के लेकर आना है। दे दें? पहला लिखो, चलो
सफ़े पर लिखना है, इसके आगे सफ़े पर इसके आगे आपको लिखना है। खाता इसलिए दे रहे हैं। लिखा जाएगा ना, तो लिखो। फर्स्ट मिठाई जल्दी लिखो। क्या हटा रही हो? चलो, तो आज के लिए आपके लिए 5 प्रश्न रहेगा, सब पर ही लिख के लेकर आएंगे, ठीक है। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख देते हैं। पहला लिखो, छह संसाधन से आप क्या समझते हैं? 6 संसाधन से आप क्या समझते हैं? अरे ऐसे संसाधन जो आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे रे दादा। कौन? पेट्रोल खत्म 6, डीजल खत्म 6, कोयला खत्म 6। अगला देखो, 6 संसाधन से आप क्या समझते हैं जो नहीं खत्म होते? पढ़े होंगे सामाजिक में सब। 6 संसाधन से आप क्या समझते हैं? आने वाले समय में जो समाप्त नहीं होता उसे अच्छा संसाधन कहते हैं। हवा नहीं, जल नहीं, सूर्य। जैव विविधता किसे कहते हैं? बताओ। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अगला देखना, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? अगला संडे किसी का टेस्ट होगा इस पाठ का, लिखोगे ना। वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण का मतलब होता है बचाना। वन काट रहा है, जहाँ भी वन काटिए वहाँ पर एक नया पौधा लगा दीजिए। अगर ये वन जीव के लिए प्राणियों की में कौन सा जल संसाधन? देखो, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण लिखना। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो जल को क्या करना? बचाना। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते? लिखा जाएगा? लिखाएगा नहीं लिखाएगा? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? कट दो। भौम जल किसे कहते हैं? भौम जल। भौम जल किसे कहते हैं? माने ऐसे जल जब बरसता है, बादल बरसता है, और बादल का जो जल मिट्टी के अंदर चला जाता है उसे कौन जल कहते हैं? जल के स्रोत लिखिए। जल के स्रोत ऐसे माने स्रोत का मतलब होता है जिससे जल प्राप्त हो। जल के स्रोत लिखिए। लगता पापा, जल का स्रोत समुद्र में जल पाया जाता है, तालाब में, नदी में, महासागर में, कुआं में, जमीन में। हाँ, नवा लिखो। हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए?